रानी दिद्दा, वो वीरांगना जिसने दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि शेरनी की तरह सामना किया। इतिहास सिर्फ वीरों की वीरता से ही नहीं बल्कि वीरांगनाओं की सूझबूझ और पराक्रम का भी गवाह रहा है। कितनी ही वीरांगनाएं हुई जिनमें पन्नाधाय, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, पद्मावती जैसे कई अन्य शामिल हैं। इन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को धूल चटाई है। इतिहास के पन्नों में ऐसी ही एक वीरांगना थी, रानी दिद्दा, जिनमें तेज दिमाग और बाजी पलटने का हुनर था। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर से लिखा गया नाम रानी दिद्दा का है। एक वक्त था जब देश के हरियाणा पंजाब पुंज के हिस्से में लोहरा राजवंश का राज चलता था। इन्हीं राजवंश के घर में एक अपंग लड़की जन्मी जिसे उनके माँ बाप ने त्याग दिया, मगर भला हो उस नौकरानी का जिसने इस छोटी सी अपंग बच्ची को एक वीरांगना की तरह पाला। वो थी रानी दिद्दा। दिद्दा ने बड़े होकर युद्ध कला के गुण सीखे और पुरुष को परास्त कर दिया। इन्हें कश्मीर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। दिद्दा शिकार में भी माहिर थी। एक दिन शिकार के दौरान ही सम्राट सेनगुप्त की नज़र दिद्दा पर पड़ी और वो उन्हें पहली नज़र में ही दिल दे बैठे। दिद्दा इकलौती ऐसी रानी थी जिनके पति ने उनके पराक्रम और साहस की इज्जत करते हुए अपने नाम से पहले उनका नाम लगाया। इनके पति को दिद्दा सेनगुप्त के नाम से जाना जाता था। दोनों ने एक दूसरे को प्यार में पड़कर विवाह रचा लिया और तभी से एक त्यागी हुई लड़की का राजसी जीवन शुरू हुआ। दिद्दा ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए राजकाज भी संभाला। इनके राजकाज में हाथ बटाने से साम्राज्य काफी बड़े तौर पर आगे बढ़ने लगा। जब सम्राट ने उनके सम्मान के तौर पर दिद्दा के नाम का सिक्का जारी किया, तब अचानक शिकार के दौरान सम्राट की मृत्यु हो गई और दिद्दा का पूरा जीवन उलट पुलट हो गया। ये वो दौर था जब पति सती प्रथा का चलन था, लेकिन दिद्दा ने इस कुप्रथा का खंडन किया और अपने पति के साम्राज्य को पूरी शिद्दत से संभालना शुरू किया। पति की मृत्यु शैया पर दिद्दा ने प्रण लिया कि वो उनके सम्राट को गलत हाथों से बचाएगी। इस प्रण ने इन्हें कई बड़ी चुनौतियों में डाल दिया। इसी के चलते दिद्दा ने कई नए नियम बनाए और पुरुषों के इस समाज में अपनी अलग जगह बनाई। इन्होंने ही गुरिल्ला युद्ध नीति को जन्म दिया था। साथ ही 35,000 सेना का मुकाबला 500 सैनिकों के साथ किया और 45 मिनट में जंग जीत ली। इसके अलावा खूंखार महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा करने की नीति के साथ 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया और फिर कश्मीर को हड़पना चाहा, जहां उसे रानी दिद्दा का सामना करना पड़ा और वो उनकी वीरता के आगे हार गया। गजनवी को रानी दिद्दा ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार धूल चटाई थी। दिद्दा पर लेखक असीस पॉल ने एक किताब लिखी है जिसने उन्होंने दिद्दा की वीरता का बखान करते हुए कहा कि कई राजा उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी के आगे घुटने टेक गए, जिसके चलते उन्होंने दिद्दा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चुड़ैल रानी का नाम दिया। आपको बता दें कि पराक्रमी रानी दिद्दा ने अपने पति की सत्ता को काबिल हाथों में देने के लिए अपने भांजों के बीच एक प्रतियोगिता की, जिसमें जो सबसे ज्यादा सेब अपने हाथों में लाएगा सत्ता का मालिक होगा। इसी सूझबूझ और बहादुरी से रानी दिद्दा का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखवाया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।